वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और इस वीडियो में बात करूँगा द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। पता है, आई वॉज समवन हु ट्राई टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये भी सही कर लूँ, लाइफ को कैसे चेंज कर लूँ, कितने प्लान्स बना लूँ लाइफ के ये एस्पेक्ट में, कैरियर में कौन सी चीज़ कैसे चेंज कर लूँगा, माइक्रो लेवल तक की प्लानिंग कि ये नहीं चला तो ये कर लूँगा, तो ऐसे कर लूँगा, तो वैसे कर लूँगा, रिलेशनशिप हो तो ऐसे हो जाएगी, फैमिली हो तो ऐसे मैनेज हो जाएगा, इतना टाइम यहाँ डिवोट कर देंगे, उतना टाइम वहाँ डिवोट कर देंगे। ऑल दिस टू चेंज माई सेल्फ। और हो सकता है तुम भी अपने आप को कई सालों से चेंज करना चाह रहे हो, एक ऐसा वर्जन तुमने ऊपर सेट कर दिया है जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, बट वो इतना ज़्यादा ऊपर है कि नो मैटर वॉट तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। उसके बाद तुम सेल्फ हेट करते हो, उसके बाद तुम कोसते हो, और उसके बाद तुम्हें बुरा भी लगता है कि ऐसा क्या है भाई कि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, ऐसा क्या है क्योंकि मैं चेंज ही नहीं हो पा रहा। वाई दिस यार, मैं डिस्पाइट नो मैटर कितना भी ट्राई कर लूँ मैं हो ही नहीं पा रहा। और तुम हताश हो चुके हो, तुम निराश हो चुके हो, तुमने वो आशा ही खो दी है कि पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं, मैं काबिल भी हूँ या नहीं हूँ। और तुम अब परेशान रहते हो, तुम एंग्जाइटी में रहते हो, क्योंकि बिल्कुल यार सपने थे। फेलियर बोलना सही नहीं है, लेकिन एक लेवल का तुम समझते हो कि तुमको फेलियर मिला है क्योंकि तुमने कुछ सोचा जो कंप्लीटली तुम्हारे बस में था। अब तुम नहीं कर पा रहे, चीज़ें नहीं हो पा रही, चीज़ें हाथ से बाहर जा चुकी हैं। एंड नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली एंक्शियस, तुम स्ट्रेस में रहते हो और तुम्हें पता लगता है इस चीज़ को कि यार मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ और मुझे डर भी लगता है। यू नो ऑल दिस। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखो, नो आइडिया इज़ एब्सोल्यूट। मैंने कई बार बताया है कि कोई भी आइडिया एब्सोल्यूट नहीं है। एक एक आइडिया एक एक फेज़ पर वर्क करता है। आइडियाज़ गिव यू जस्ट 1% क्लैरिटी। तो ये वन ऑफ दोज आइडिया है जब मैं ऐसे फेज़ में था, जब सब कुछ ही हेवायर चला गया था, मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था, एंड आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड टू कंट्रोल थिंग्स। मैं चेंज करने से ही परेशान हो चुका था। मैं कहा नहीं करना चेंज भाई, नहीं हो रहा ना चेंज, कितना चेंज करूँ? 5 साल से आई एम ट्राइंग टू स्ट्राइव फॉर माई बेटर वर्जन और वो बेटर वर्जन आता ही नहीं है, नहीं करना मेरे को। तो ये वन ऑफ दोज आइडिया है। एंड अगर तुम उस फेज़ में हो जहाँ तुम बिल्कुल गंदी तरीके से परेशान हो चुके हो कि चेंज ही नहीं हो रहा भाई, कुछ भी कर रहा हूँ चेंज ही नहीं हो रहा, सो दिस आइडिया माइट हेल्प। आइडिया है लेटिंग गो। थिंग्स यू एंड अप कंट्रोलिंग कंट्रोल यू, थिंग्स यू कंट्रोल एंड अप कंट्रोलिंग यू। तुम जिन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो वो फिर तुम्हें ही कंट्रोल कर लेती हैं। अब कहाँ तो तुम आज़ादी पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तुम उन चीज़ों से ही बंध गए। ये पैराडॉक्स है। तुम चेंज कर रहे थे खुद को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इस चेंज ने ही तुम्हें वर्स्ट बना दिया क्योंकि तुम चेंज हो नहीं पाए। तो ना तुम बेहतर के रहे, ना तुम जो आज हो वो रहे। तुम चले गए एंग्जाइटी में, तुम चले गए स्ट्रेस में, तुम चले गए वर्स्ट में। तो अगर तुम ऐसे फेज़ में फंसे पड़े हो, भाई बहन, गर्ल बॉय, हुएवर इज़ वॉचिंग दिस, जस्ट लेट इट गो। 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए लेट इट गो। ऐसा समझ लो, अगर तुम डेस्टिनी में नहीं भी बिलीव करते, समझो तुम्हें करना पड़ेगा। यू नीड टू बिलीव इन गॉड, डेस्टिनी, ये हायर पावर। क्योंकि सच बताऊं तो तुमने अपने एंड पे सब ट्राई कर लिया है। तुम इतने सालों से, कोई अपना बुरा नहीं चाहता, ये बात तुम जानते हो। तुम अपनी लाइफ में जितनी बार अपने फेलियर गिनते हो या अपनी कमियां गिनते हो, शॉर्ट कमिंग्स गिनते हो, तुम बताओ क्या तुमने सोच कर किया था? सोचा तो तुमने चेंज करना ही था, नहीं हो पाया तो क्या वो तुम्हारी चाहत थी? तुम्हारी चाहत नहीं थी। इवन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एडिक्शंस, बैड हैबिट्स वगैरह, यार सबको चाहत रहती है ना करो, बट अगर तुम वही चीज़ें दोबारा करते चले जा रहे हो तब भी वो तुम्हारी चाहत नहीं है, वो तुमसे परे है। दैट इज़ समथिंग बिगर। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो अब खुद को सुप्रीम एक लेवल पे मानना बंद करो। क्योंकि तुम खुद को सुप्रीम मान रहे हो, इसीलिए तुम सारा ब्लेम खुद के ऊपर डाल रहे हो, इसीलिए तुम सेल्फ हेट्रेड कर रहे हो। यू हैव टू बिलीव इन डेस्टिनी। जब इतनी सारी चीज़ें इतने सालों से तुम कंट्रोल करने की सोच रहे हो और कंट्रोल तो हुई नहीं, स्ट्रेस ऊपर से हो गया, एंग्जाइटी ऊपर से हो गई और चीज़ें भी सही नहीं हुई, तो इन सब में तुम बताओ, खुद बताओ, क्या इसमें तुम्हारा रोल है? तुमने क्या ट्राई नहीं किया? तुमने ट्राई किया, और यही सोल रीज़न है कि तुम परेशान हो। सो अगर तुम ऐसे फेज़ में हो कुछ समय के लिए, दिस इज़ वन ऑफ द आइडियाज़। तुम दोबारा से चेंज कर लोगे बिल्कुल, लेकिन कुछ समय के लिए इस फिलॉसफी पे जीना शुरू करो कि यार देर आर मैनी थिंग्स जो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। प्रोबेबली दिस इज़ डेस्टिनी। अब ये वर्ल्ड की मिस्टीरियस फोर्सेज हैं, ये भगवान की चाहत है, ये डेस्टिनी है जो ले आई है। क्योंकि मैंने सब हाथ पैर मार लिए, अब मैं हाथ पैर भी नहीं मार पा रहा। 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, लेट इट फ्लो, लेट इट गो। जो मन में आ रहा है वो करो, मुझे चेंज करना ही नहीं है। मुझे नींद आती है भाई, सुबह के 8 बजे तक मैं सोऊंगा, मेरे को 5 बजे उठना ही नहीं है। मेरे को सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो मैंने इतनी सारी देखी, बचपन से देखी, मुझे याद है मैं देखता था। तभी ये वीडियो सेल्फ डेवलपमेंट का ऐसा चैनल नहीं है। आई टॉक अबाउट आइडियाज़, वो भी क्या कहता हूँ, 1% क्लैरिटी, बिकॉज आई नो देर इज़ नो एज सच सेल्फ डेवलपमेंट वीडियो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। ये 1% क्लैरिटी ही होती है जो ज़िंदगी बदलती है। तो मैं मन नहीं कर रहा देखने का, मैं खुद को नहीं सुधारूंगा, जैसे हो वैसे पड़े रहो। तुम्हें कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, तुम सालों से छुड़ाने की सोच रहे हो,
गेमिंग हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिहेवियरल एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सालों से छुड़ाने की सोच रहे हो, नहीं छुड़ा पा रहे भाई, रिसर्चेस कर ली, वीडियो देख ली, साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, ऑनलाइन ज्ञान ले लिया उस चीज़ के बारे में, नहीं जा रही चीज़, लेट इट गो, बाहर में जाए। जब इतना करने के बाद नहीं हो रहा तो लेट इट गो। 15 दिन के लिए करके देखो, 1 महीने के लिए सारे सिस्टम लगा लिया, रूटीन लगा लिया, प्रोडक्टिविटी टिप्स लगा ली, 80-20 प्रिंसिपल लगा दिया, 2 मिनट रूल लगा दिया, 5 सेकंड रूल लगा दिया, ज़िंदगी नियम का जंजाल बन गई, पर चेंज नहीं हुआ, स्ट्रेस ऊपर से हो गई। लेट इट गो। अब ये तुमसे डेस्टिनी करवा रही है, हार मानो, हार नहीं, रेदर सरेंडर करो। हार इज़ द रॉन्ग वर्ड, सॉरी, सरेंडर करो डेस्टिनी को। देयर आर हायर पावर्स जो अब तुम्हारे बस के बाहर है। 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और तुम देखोगे। जब मेरे साथ हुआ था, आई रिमेंबर, मेरे को मोबाइल छोड़ना था, मुझे इंटरनेट छोड़ना था, आई वॉज एडिक्टेड टू इंटरनेट, लाइक एडिक्शन प्रॉपर। मुझे पता है कि मेरे को ये चीज़ हार्म कर रही है। मुझे डूम स्क्रॉल करने के बाद मेरा सर पूरा नम हो जाता था, बहुत ज़्यादा अजीब वॉमिटिंग टाइप का लगता था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट चलाता था। ज्ञान की ही बातें उसमें ले रहा हूँ, अच्छी भी कुछ बुरी भी, बट द थिंग इज़ कि था प्रॉपर लाइक एडिक्शन केस में। एंड मैंने इतना कोशिश किया चेंज करने की, इतना कोशिश कभी नहीं हुआ। देन आई लेट इट गो मैन, भाड़ में जाए। मैंने अपनी नींद, मेरे को नहीं आती थी सालों तक, मैं सही से सोया नहीं, प्रोबेबली 4-5 साल पीछे। आई नेवर स्लेप्ट पीसफुली। आई लेट इट गो कि नहीं आ रही ना, भाड़ में जाए, मुझे रूल बनाने ही नहीं। मेरे रूम में आज तक घड़ियाँ नहीं है, ये हाथ में जरूर पहन रखी है, बट रूम में नहीं रखता हूँ। मुझे नहीं देखना टाइम यार, मुझे किस समय नींद आ रही है। यू जस्ट लेट इट गो। तुम चीज़ों को कंट्रोल करते हो और वो तुम्हें कंट्रोल करती हैं। अगर तुम्हें नींद नहीं आती, लेट इट बी, नहीं आएगी, मैं अपना काम करूँगा, मैं टेंशन नहीं लूँगा, मैं अपना काम करूँगा। सेम विथ एवरीथिंग। जिस एस्पेक्ट के लाइफ में तुम कंट्रोल करने गए, उन चीज़ों ने तुम्हें कंट्रोल किया। एंड यही प्राइम रीज़न है कि तुम आज दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि तुम मानते हो कि यू आर द सुप्रीम, तुम ही से सब कुछ है, तुम ही अपनी वजह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नहीं भाई बहन, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड डेस्टिनी एज वेल। ये यूट्यूब वीडियोस बनाने का कभी प्लान नहीं था, एकदम से एक लाइफ के फेज़ में आया और आई जस्ट वांट टू टॉक, तो मैंने बनाया। मन मेरा बचपन से करता था, कभी बनाया नहीं था। तो मे बी देयर आर हायर फोर्सेज बियॉन्ड यू, और उन पे खुद को सौंप दो। जब तुम सौंपोगे तो तुम देखोगे सही में यार चीज़ें सही हो रही हैं। मेरे को याद है जब मैं मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा चला रहा था, मैं उसको कंट्रोल कितने भी नियम बना लूँ यार, इतने सारे, अभी पीछे तुम लोगों ने वीडियोज़ में देखे होंगे, इतने सारे पेजेस चिपके रहते थे, सब हटा दिए फ्रीली। अब मैं उस कॉन्शियसनेस की आवाज़ को सुनता हूँ। एक अंदर से आपकी एक वॉइस आती है, द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब तुम मेडिटेट करोगे तुमको पता लगेगा, दैट इज़ द बेस्ट गाइड, तुम्हारी इंट्यूशन। तो तुम चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दो। मोबाइल चलाने का मन कर रहा है ना, चला ले। पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा ना कर। तुम जितना नियम बना रहे हो तुम उतना परेशान रहोगे। ये भी एक फ़िलॉसफी है, एंड दिस वर्कड वेरी वेल इन माई लाइफ। जिस दिन से मैंने खुद को नियमों से बांधना बंद किया, ओके कोई फंक्शन आ रहा है बट मेरे को काम भी है, घूम सकता हूँ क्या यार, मन तो घूमने का कर रहा है बट कंसिस्टेंसी मिस हो जाएगी, कोई ना यार घूम लेता हूँ, जीवन है, घूम आए। उसके बाद आने के बाद काम भी कर लिया। तुम इस तरीके से खुद को बांध के वाया चेंज, वाया रूल्स कुछ नहीं कर पाओगे। और स्पेशली अगर तुम उस फेज़ पर हो जहाँ फेल हो गए हो। कोई इंसान नया नवेला होता जो भाई पढ़ाई शुरू कर रहा है या किसी भी एंडेवर में जा रहा है, उसको मैं फिर कह देता कि कंसिस्टेंट रहा है। बट तुम जो थक चुका है बुरी तरीके से, हताश हो चुका है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए यही एक न्यू आइडिया है, लेट इट गो। कंट्रोल करना ही नहीं भाई, जो है सब है, सही हो जाएगा। जस्ट कीप दिस बिलीफ, सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक सही होगा। तुम्हें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस मोमेंट पे तुम चिंता ही छोड़ दोगे कि ये जो मेरे पास आ रहा है ना, ये भाई भगवान का डिसाइडेड है, ये जो मेरे पास आ रहा है ये ऑल माइटी का है, ये डेस्टिनी डिसाइड कर रही है, ये मेरे कंट्रोल से बियॉन्ड है, मैं एक लेवल का कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम ओवर थिंकिंग में फंस गए हो क्योंकि तुमको लग रहा है कि चीज़ें तुमसे हल हो जाएंगी, तुमसे हल नहीं हो सकती, वरना तुम अब तक हल कर चुके होते। दीज आर बियॉन्ड यू, और ये समय के साथ सही हो जाएंगी। बट फॉर दैट टाइम खुद पे ब्लेम लेना बंद करो कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देर आर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। तुम्हारे साथ प्रोबेबली नाइंसाफ़ी हुई है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हो। ट्रॉमेटिक इवेंट्स का क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। नो वन कॉल्स इट। ज़िंदगी में आ जाते हैं। फैमिली इशूज़ बहुत गजब चलते होते हैं लोगों के। किसी के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है अलग लेवल की। गॉड नोज क्या हुआ है। बट द थिंग इज़, फॉर दिस मोमेंट 15 से 30 दिन के लिए यू लेट गो ऑफ एवरीथिंग। सारे रूल फाड़ के फेंक दो, सारी चीज़ें हटा दो। कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं, कोई खुद को बांधना नहीं। और तुम देखोगे, मैंने देखा जब मैंने खुद को आज़ादी दी, मेरा इंटरनेट चलाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है मुझे बुरा लगता है चला के। मुझे मेरा ऑनलाइन गेम्स खेलने का मन नहीं कर रहा, मुझे पता है यार बेकार चीज़ है, आई एम ग्रोइंग अप, अब मेरा मन नहीं करता। मैं मोबाइल नहीं चलाता, मैं IG बहुत कम चलाता हूँ ऑटोमेटिकली। और इससे पहले मैं रूल्स बना रहा था तो मेरा मन करता था। तो यू बेटर लेट इट गो। तुम कन्फ्यूज्ड हो कैरियर को लेके, मैं क्या बनूंगा, मेरे साथ
बहुत पहले भी था, आज भी है। यू लेट इट गो, बन जाओगे भाई, कुछ ना कुछ करके कमा लोगे। हर किसी का कुछ ना कुछ हो जाता है इधर। अपने आसपास देखो, कोई भी भूखा नहीं मर रहा है, तो तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें हैं, तुम्हारा 10 चीज़ों में मन लगता है, उसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। द थिंग इज़ लेट इट गो फॉर सम टाइम भाई। बहुत तूने लोड ले लिया बहन, बहुत तूने लोड ले लिया है ना। chill out, things will fall in place at the right time. So this was the idea. Hopefully this gave you 1% clarity, and subscribe to the channel for more ideas, because ideas help a lot, even if they give you 1% clarity, because no idea is absolute. हर आइडिया थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी देता है एंड आपका जीवन बदल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द आइडिया। थैंक यू।